हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, लियो साइन सिंह राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। आप मेल है फीमेल, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेशन जोन में है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, सिंगल है, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं। तो गाइज, आप सभी के लिए ये रीडिंग है लव से रिलेटेड। ओके, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मैंने पहले ही बताया है। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से अगर आप लियो साइन को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए ही होने वाली है। सो लेट्स सी। यहाँ पे वन साइडेड आपकी एनर्जी एंड सेकेंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक किया जाएगा। गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्म करना चाहूँगी, अभी मैं कुछ ही दिनों में मैं रीडिंग लेके आने वाली हूँ कि आपकी जैसे कि जो लोग अगर मैरिज का वेट कर रहे हैं, मैरिज नहीं हो रही है, तो आपके जॉडिक साइन से ही लेके आऊँगी। जैसे ये साइन सॉरी, जैसे ये साइन आप देख रहे हैं ना, इसी तरीके से राशियों के अकॉर्डिंग ही रीडिंग लेके आऊँगी कि आपकी मैरिज किससे होगी। लाइक आपके प्रेजेंट पार्टनर से, या फिर जो चले गए हैं उनका कम बैक, या फिर जिनके साथ लाइक आप चाह रहे हैं सेकेंड मैरिज, तो उससे रिलेटेड मैं बहुत जल्द रीडिंग लेके आने वाली हूँ। डीप रीडिंग होगी वो। ओके, और आप लोग इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी कुछ वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है, चलिए 2 कार्ड आ गए हैं आपके लिए। दोनों कार्ड एक ही जैसे कलर के हैं, है ना। यहाँ पे आपके लिए है स्टैंड का कार्ड और आपके पार्टनर के लिए है चैरियट का कार्ड। ओके, चलिए अब कार्ड देख लेते हैं। Three more time. Rest of April for Leo sign. Rest of April for Leo sign. Divine guide, please. एक्चुअली गाइज, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, अगर आप लोग राशि वगैरह देखते हैं या फिर रीडिंग देखते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि ये अप्रैल महीने में जो भी प्लैनेट्स हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स अपने अपने मतलब प्लेस को अपना चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इस स्थिति में है वो सारे ग्रह ट्रांजिट हो रहे हैं। ठीक है, तो इन द सेंस कि सभी की लाइफ में बहुत एक बिग चेंज, एक बिग बदलाव हो सकता है। आप लोगों के जीवन में कुछ काम रुके रहे होंगे तो काफ़ी बनने के स्ट्रॉन्ग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है टेम्परेंस, हर्मिट, यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप, यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके फाइन, तो ये है आपके लिए कार्ड्स। और अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी जब तक मैं आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड्स ओपन नहीं कर लेती। ठीक है, तो चलिए आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके फाइन, यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स, डेविल, हर्मिट, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, टावर एंड बॉटम ऑफ डेक है 6 ऑफ वैंड्स। ओके फाइन,
तो गाइज अगर राशियां एलिमेंट्स की बात की जाए, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो राशियां जो मुझे दिखाई दे रही हैं, सबसे ज्यादा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है आपके लिए सबसे ज्यादा। ठीक है लियो साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ बहुत ही स्ट्रांग है। उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जी है एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, ये भी एनर्जी काफी स्ट्रांग है। वर्गो की एनर्जी काफी स्ट्रांग आ रही है यहाँ पे। ओके, वर्गो एनर्जी भी है, सेजिटेरियस एंड वाटर साइन में अगर देखा जाए तो कैंसर की भी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। तो ये एलिमेंट्स हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आपसे, स्टार्ट करते हैं लियो साइन। देखिए आपके लिए सबसे पहला कार्ड मेजर आर्काना से स्ट्रेंथ का आया हुआ है। तो हो सकता है आपको इन 15 डेज में अपने अंदर हो सकता है काफी स्ट्रेंथ फील हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में जो भी कुछ फेस कर रहे हैं, लाइक काफी टाइम से चीजें बैलेंस नहीं है जिस हिसाब से आप चाहते हैं उस हिसाब से, क्योंकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को देख रही हूँ, इनकी एनर्जी काफी डाउन, काफी निगेटिव एनर्जी फील हो रही है। ये काफी ज्यादा मतलब डिप्रेशन में है, मुझे ये चीजें दिखाई दे रही हैं। और दूसरी तरफ अगर आपकी एनर्जी को देखा जाए तो आपकी एनर्जी काफी ही ज्यादा हाई लेवल की आई हुई है, इन द सेंस की आपकी सोल सर्चिंग चल रही है। कुछ लोगों की सोल सर्चिंग चल रही है, कुछ लोगों को हो सकता है इस रेस्ट ऑफ अप्रैल में आपको पता चले कि हाँ आपको क्या करना है इस रिलेशनशिप। अगर आपको ये रिलेशनशिप मिला है तो आपको क्या करना है, आपको शायद पता चले कि आपकी सोल सर्चिंग क्या है, या फिर आप जानो इसके लिए निकल पड़ो कि आपकी सोल सर्चिंग क्या है ना। आप सर्च करोगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि इन 15 डेज में आपके अंदर एक पावर आएगा। वो पावर ऐसा आएगा कि आप बहुत पॉजिटिव होंगे। ठीक है, एक बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। शायद एक ऐसी चीज है जो कि आपकी लव लाइफ में आपको लग रहा था कि चीजें अब खत्म हो गई हैं, या फिर चीजें बैलेंस्ड नहीं हो रही हैं, या फिर आप हार चुके हैं, आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं बन रही हैं, तो आपको इस रेस्ट ऑफ अप्रैल में एक बहुत ही पावरफुली स्ट्रेंथ मिलेगा जिसमें आप पॉजिटिव रहेंगे धैर्य के साथ। मतलब अचानक से आपके अंदर एक परिवर्तन आएगा और आप बहुत ही धैर्य के साथ आप मतलब कि चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप वो सारी चीज़ों को बैलेंस करेंगे जो शायद आपसे छीन ली गई थी। लाइक आपका रिश्ता खत्म हो गया था, आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, या फिर कुछ भी ऐसी दिक्कतें आई थी जो आपके हक में हो ही नहीं रही थी। तो शायद इन 15 डेज में आपको बहुत ही एक पावर मिलने वाला है, एक ऐसा पावर जो कि आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देगा, जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेंथ के साथ और बहुत ही लाइक पॉजिटिविटी के साथ अपने रिलेशनशिप में जान देंगे। टेम्परेंस का भी कार्ड यहाँ पे है जो कि यही बात करता है, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ चीजों को बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये है आपके लिए काफी पॉजिटिव है, ये सभी के लिए है, जो भी चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में है, या फिर प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, सभी के लिए एक पॉजिटिव चीज है। यहाँ पे इन 15 डेज में आपको पॉजिटिव थॉट मिलेंगे। बात करते हैं उनके लिए जो लोग मैरिड हैं, जो लोग सिंगल पेरेंट्स यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, सेकंड मैरिज के लिए आपके बच्चे हो सकते हैं। अगर सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपने वो पार्टनर को अपनी लाइफ से नो कांटेक्ट किया है, और या फिर आप करने वाले हैं, शायद कमिटमेंट मांग रहे हैं शादी के लिए, कि हो सकता है कि भाई काफ़ी टाइम से आप इन्हें डील कर रहे हैं, और अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है इस टाइम पे आपको ये ऐसा पावर, ऐसा स्ट्रेंथ मिलेगा कि आप एक डिसीजन लेंगे। तो आप इनको बोलोगे कि आप हमें एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दो फॉर मैरिज, फॉर लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट, या तो फिर रहने दो यहीं तक, आप अपने आप को देखो, हम अपने आप को। आप ये जरूर कट टू कट बिल्कुल क्लियर बात करना चाहेंगे अपने पार्टनर से, ये भी देख रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ये अप्रैल महीना ही जाते जाते शायद आपकी वो चीजें आपको दे के जाने वाला है, खास तौर पे उनके लिए जो लोग वेट कर रहे हैं कमिटमेंट का, जो लोग एक्स का वेट कर रहे हैं, या फिर जो लोग वेट कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, बात नहीं हो रही थी, कॉल मैसेज का वेट कर रहे थे। तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि आपको ये अप्रैल महीने का लास्ट वीक हो सकता है आपकी ये इच्छा पूरी कर दे, आपकी बात हो जाए, आपकी कॉल हो जाए, ये पार्टनर आपको कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे, चीजों को समझाएंगे, अगर आपको नहीं पता था तो वो क्लियर एंड कट फाइनल करेंगे। अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी इश्यूज थी, जैसे आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपके फ्रेंड्स सर्कल थे, या फिर आपका करियर ही था जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे थे, अपने रिश्ते को टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं और टाइम निकालने वाले हैं कि हर एक चीज़ को टाइम देना ज़रूरी है। एक ही चीज़ को टाइम देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रिश्ते को अगर आप अच्छा चाहेंगे, स्मूथली बनाना चाहेंगे, अच्छा चले, तो उस रिश्ते को आपको टाइम देना पड़ेगा।
बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सोचने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको शायद डाउट्स फील थी, लियो साइन डाउट्स में थे आप, कि जैसे चीज़ें आपको पता है, कुछ आपके पार्टनर पे आपको डाउट्स था, तो वो क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। अगर आप किसी चीज़ को लेके, अपने पार्टनर को लेके मिसअंडरस्टूड थे या फिर कोई चीज़ें आपको क्लियर कट नहीं बताई जा रही थी, तो आपको इस रेस्ट ऑफ अप्रैल में वो क्लियरिटी मिलेगी। बैलेंस बनाएंगे, चीज़ों को बैलेंस्ड करेंगे। अगर आपकी तरफ से कोई चीज़ें बस्ट की गई थी, खराब किया गया था, तो आप उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपकी तरफ से रिश्ते में कोई एक्शन नहीं था, आप रुके हुए थे, कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा था, तो आप इस रेस्ट ऑफ अप्रैल में एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर नहीं भी लेंगे तो आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। हो सकता है ये रीडिंग आप लेके जा रहे हैं, इस रीडिंग के 6 डेज में या फिर 1 वीक में आपके लिए कुछ बहुत अच्छा पॉजिटिव चीज दिख रहा है फॉर एक्शन से रिलेटेड। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके पार्टनर के लिए। अगर इनकी तरफ से आपके लिए मीटिंग नहीं हो पा रही थी, ये आपसे मिलने नहीं आ रहे थे, काफी दूर रहते हैं, तो गाइज आप जान लीजिए कि ये आपसे मिलने आने वाले हैं। ठीक है, ये काफी लॉन्ग दूरी तय करके आपसे मिलने आएंगे, मिल के आप दोनों लोग बात करेंगे। ठीक है, जो सिंगल है मैंने उनके लिए नहीं बताया है, तो सिंगल जो है यहाँ पे, मुझे जहां तक मैं आपको बोलना चाहूंगी कि शायद आपको थोड़ा सा भी और वेट करना है। अभी आपको वेट करना है। अभी मुझे कोई इंसान आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और अगर कोई आ भी रहा है तो मैं यही बोलूंगी कि थोड़ा सा रुक जाइएगा। शायद अगर यहाँ पे अगर आप जल्दबाजी में एक्शन लेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा सा रुक जाइए, 1 से 1.5 महीने। तो ये आपकी तरफ मीटिंग करने आने वाले हैं, अगर आप इंतजार कर रहे थे इनके आने का। ठीक है, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अगर आपके साथ इन्होंने बहुत अच्छा एक पास्ट आप दोनों ने बिताया हुआ है, जो बीती हुई यादें हैं उसे ये बहुत डीप तरीके से मिस कर रहे हैं। और देखिए गाइज, आपके लिए भी हरमित का कार्ड है, हरमित का कार्ड यहाँ पे भी है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों लोगों की सोल सर्चिंग चल रही है, अवेकनिंग हो रही है। आप दोनों लोगों ने अगर एक दूसरे के साथ गलत किया है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है किसी और की वजह से, तो वो चीजें आपको रियलाइज होंगी और आप दोनों लोग अपनी अपनी गलतियों को स्वीकारेंगे और एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें थी इनकी तरफ से बर्स्ट हुई थी, कुछ चीजें थी, ये बहुत ज्यादा ब्रोकन हार्ट है गाइस। ठीक है, इनके साथ कुछ गलत चीजें हुई हैं, शायद इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ मिला है, पेन मिला है, तो उन सारी चीजों के लिए शायद आपको पता चलेगा और आपको फील होगा, क्योंकि अवेकनिंग हो रही है, हरमित का कार्ड है, तो इन्हें भी अपनी गलती रियलाइज होगी, आपको भी होगी, और आप दोनों लोग उस चीज को एक्सेप्ट करके एक फिर से नए सिरे से इस रिश्ते में आप स्टार्टअप करेंगे और आप दोनों लोग एक नए स्टार्टिंग से एक रीबर्थ होगा और आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। कुछ टाइम के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर काफी ज्यादा आपसे काफी ज्यादा निगेटिव चीजों को फील कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्रोकन हार्ट है, बहुत ज्यादा मतलब पेन में है। हो सकता है ये जो चीजें चाहते थे आपके साथ वो चीजें इन्हें नहीं मिली हैं। अब वो कारण कुछ भी रहा हो, चाहे आप रहे हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी रहा हो, चाहे ये रहे हो, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी, लेकिन कुछ चीजें हैं यहाँ पे। बट मीटिंग बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। अगर मीटिंग नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था, कॉल नहीं था, तो इनकी तरफ से आपके लिए, आपकी तरफ से इनके लिए बन रहा है। विक्ट्री होती हुई दिखाई दे रही है। शादी के प्रपोजल ऑफर भी मिल रहे हैं, खासतौर पे उनके लिए जिन लोगों की शादी लग के छूट गई थी या फिर बनते बनते बात बिगड़ गई थी, उनके लिए मुझे लग रहा है कि आपकी शादी के यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस गाइस। चलिए यहाँ पे एंजल की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए मैसेजेस, उसके बाद हम करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज। यहाँ पे है परफेक्ट टाइमिंग और यहाँ पे है लेट गो। ये देखिए आपके लिए, देखिए एंजल ने मैसेज दिया है, आपके जो भी कुछ प्रॉब्लम है गाइस, लियो साइन, एक परफेक्ट टाइम आने पे ही आपके सारे काम बनेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। स्ट्रेंथ एंड टेम्परेंस का कार्ड यही बताता है, आपको पेशेंस रखना है, चीजों को बैलेंस करना है और आगे बढ़ना है। बाकी की चीजों को लेट गो कर देना है यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर। आप लेट गो करके अपने काम को करिए, एक परफेक्ट टाइमिंग पे आपकी सारी सिचुएशन बन जाएगी। सो लियो साइन, दिस इज योर रीडिंग अगर आपको रेजोनेट हुई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।